CAA अभी आ गया है कि भारत में जो है अब जो विदेशी नागरिक है, मतलब विदेशी में जो भारत हिंदू रहते हैं, अब उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो यही कहा जा रहा है कि 400 सीटें लाके संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक भ्रम है लोगों की। लेकिन CAA आएगा तो हमें पता तो चलेगा ना कौन हमारे देश का है कौन हमारे देश का नहीं है। नहीं, CAA तो अच्छी चीज है ना, उससे मतलब काफी मतलब एक जो आम नागरिक है उसको एक दर्जा तो मिलेगा। 370 हटाना मामूली बात नहीं था, आप समझ सकते हैं। राम मंदिर बनना बहुत बड़ी बात थी। इंडिया की GDP बढ़ गई है, इंडिया अभी 4th नंबर पे स्टैंड कर रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, तो वो क्यों स्टैंड कर रहा है? क्योंकि मोदी है। हम अभी इन सब लोगों की बात कर रहे हैं, अभी सपा सरकार आती तो यहाँ से गुंडे आ चुके होते इतनी देर में। विकास अगर नहीं हुआ होता तो विकास कैसे दिखता? आप देख रहे हैं अयोध्या की नजर देख लीजिए एक बार जाके। अभी हम लोगों की नजर में एक ही चीज है कि बीजेपी खुला शब्द है, 100 बात का एक बात। मैं फिक्स बता रहा हूँ, एकदम गर्व से कह रहा हूँ, कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इतना तक है, कोई नहीं आने वाला है। अच्छा, बीजेपी जब तक है कोई नहीं आने वाला है। जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, योगी महाराज हो गए, सब लोग हो गए, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि EVM वाला खेल बहुत चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता है। गाड़ी पे बैठ के निकल जाना, ये कहाँ की न्याय यात्रा है? ये न्याय यात्रा में क्या है? अब आप नितिन गडकरी को ले लीजिए, उन्होंने कई सारे एक्सप्रेसवे बना दिए। इतने साल में जो चीजें नहीं हुई थी वो एक्सप्रेसवे तो बनी। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम रामू ग्रहरी है। कहाँ से हैं? सर मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सुल्तानपुर से। आप बताओ, आपके यहाँ तो वरुण गांधी, मेनका गांधी इस बार जो है सांसद हैं, क्या लग रहा है कि काम हुआ है जिले में कुछ? सर देखिए, ऐसा है, मेरे कहने का मतलब एक ही है कि अभी हम लोगों की नज़र में एक ही चीज़ है कि बीजेपी खुला शब्द है, 100 बात का एक बात। खुल के कह रहे हैं इस बात को। ऐसा नहीं है अखिलेश जी ने काम नहीं किया लखनऊ में, ऐसा नहीं है। मैं अखिलेश भैया का अपना नेताजी हैं, ऐसा नहीं मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन एक अपनी बात बता रहा हूँ कि आज 500 साल बाद ऐसा हुआ है जो पूर्वजों के नजर में जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई है। 370 हटाना मामूली बात नहीं था, आप समझ सकते हैं। राम मंदिर बनना बहुत बड़ी बात थी। पता नहीं कितने वर्षों से लोग मरे जा रहे हैं, कितने बुजुर्ग चले गए, सपना ही देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा ऐसा एक सम्मान समारोह रहा है जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको मोदी जी ने करके दिखाया है। आज लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जी अपना लूट मार के रख ले रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी बस विकास की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे लोग नेता हैं, ऐसे पॉलिटिक्स लोग नेता हैं कि बस जिसको देख के जलन हो रही है। मेरे कहने का मतलब यही है, 100 बात का एक बात। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो सबको लेके चल रहे हैं, मिला कर चल रहे हैं। अब सबके मन में चाहे जो हो, अब हर आदमी का भैया देखिए अपना एक अलग अलग सिचुएशन होता है। क्या कोई आदमी क्या सोचता है, सिचुएशन का मतलब ये होगा सोचने वाली बात, किसके मन में क्या चल रहा है। अब यही सब होता है। हम लोगों की नज़र में, हमारा घर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे अभी क्या हुआ आपको बता दूं मैं। एक हमारे यहाँ बिजथुआ धाम मंदिर है, पता होगा आपको, वहाँ पे भी सारी तैयारियां हुई हैं। आज नहीं तो कल हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, 100% गारंटी है कि वो बिजथुआ धाम ऐसा सुंदर नगरी बन जाएगा कि हम लोग देखना। तो मतलब आपके साथ में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि देश में जब से मोदी जी आए हैं तब से कुछ काम तो हो ही नहीं रहा, प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है, एडवर्टाइज ज्यादा हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, विकास अगर नहीं हुआ होता तो विकास कैसे दिखता? आप देख रहे हैं अयोध्या की नजर देख लीजिए एक बार जाके। अयोध्या आज 2 साल पहले कैसी थी, 4 साल पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई है, आप इसको देख सकते हैं। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उधर तेजस्वी यादव सब एक साथ आ गए? एक बात मैं आपको और बता दूं, आरजेडी की नेता तेजस्वी यादव, आरजेडी की नेता तेजस्वी यादव, वो भी कोई गलत इंसान नहीं है। बस इन लोगों का जैसे एक तालमेल अलग है। अच्छा, बस एक तालमेल इन लोगों का अलग है। और ऐसा नहीं है ये आप उनकी बात कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, राहुल गांधी की। 70 साल कंटिन्यू इनकी सरकार चली है जीवन में। 70 साल कंटिन्यू सरकार इनकी चली है, किसी की सरकार आज तक चली नहीं है, मैं गर्व से कहता हूँ। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि इनको अभी 20 साल बाद शायद मौका मिले, 25 साल बाद, कोई फिक्स नहीं है। रीजन क्या है इतना फिक्स आप बता रहे हैं? 20 साल मैं फिक्स बता रहा हूँ, एकदम गर्व से कह रहा हूँ, कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इतना तक है, कोई नहीं आने वाला है। अच्छा, बीजेपी जब तक है कोई नहीं आने वाला है। तो उसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा ज्यादा है या फिर और भी लोग हैं कि जो काम? बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीजेपी के नेता, जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, योगी महाराज हो गए, सब लोग हो गए, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। योगी बाबा के बारे में तो ये कहा जाता है कि विकास कम हो रहा है, इनकाउंटर और बुलडोजर ज्यादा चल रहा है। देखिए ऐसा है, इनकाउंटर वाली जो बात आप कर रहे हैं ये हकीकत है, जो गलत करेगा वो मारा जाएगा। बहुत सीधी बात है।
पहले क्या होता था, किसी घर में चोरी हो जाती थी, कोई पुलिस वाले जाते थे तो अपना देख ताक के चले जाते थे, किसी के यहाँ कोई भी इंप्रेशन नहीं लिया जाता था, मतलब एक्शन नहीं लिया जाता था। आज के समय में क्या है, आपको कोई भी परेशानी हो रही, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप एक नंबर पर फोन करिए, तुरंत आपका समाधान होगा। ये सब चीजें मायने रखता है। तो आप मतलब योगी सरकार से डबल इंजन वाली सरकार आपको पसंद आ रहा है? बिल्कुल पसंद है एकदम। इस बार 400 पार में ये कहा जा रहा है कि ईवीएम वाला खेल बहुत चल रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है, 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं, वही तो हो रहा है ना कि CAA अभी आ गया है कि भारत में जो है अब जो विदेशी नागरिक है, मतलब विदेशी में जो भारत हिंदू रहते हैं, अब उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो यही कहा जा रहा है कि 400 सीटें लाके संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक भ्रम है लोगों की। तो विपक्ष इतना क्यों परेशान है? विपक्ष इतना इसलिए परेशान है कि मोदी जी का जो काम है इससे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटी पार्टी के लोग हैं, उनको अपने आप में जलन हो रही है कि कहीं ना कहीं मोदी जी विकास कर रहे हैं, उनका नाम हो रहा है, उनकी सरकार बनती चली जा रही है। बच्चा बच्चा कह रहा है, ये भी बात मान लीजिए आप 5 साल के बच्चे से जाके पूछिए किसको वोट देना है, वो डायरेक्ट बताएगा कमल पे वोट देना है हमको। तो वही तो हो रहा है कि क्या ऐसा कर दिया है मोदी ने, बच्चा बच्चा भी मोदी मोदी कर रहा है। तो वही बात है। अब जैसा एक नवरत्न लाल यादव है, लड़का छोटा सा बच्चा है, वो अखिलेश यादव का नया सिपाही बन के आया है, वायरल हो रहा है। उसने कहा कि ओम प्रकाश राजभर यादव कि कितने बाप हैं तुम्हारे। मैं भी अभी सुबह वीडियो देख रहा था, यहाँ होटल में बैठ के वीडियो देख रहा था उसका। हमने कहा देखो छोटा सा बच्चा कितना एक्टिव हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो भी अपने जगह पे सही है, भाई बच्चा है, उसके नजर में नेताजी जो अखिलेश यादव मतलब योगी आदित्यनाथ के साथ में जुड़ रहा है, जैसे OP राजभर हो गए, ये सब नेता आ रहे हैं, लग रहा है कि इनके आने से ज्यादा मजबूत होगा भाजपा। बिल्कुल मजबूत होगी, ऐसा नहीं है। जैसे लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ सरकार बनने वाली है? क्या योगी जी मोदी जी अकेले थोड़ी सब कुछ कर पाएंगे? 80 में कितनी सीट दे रहे हैं यूपी से? लग रहा है 80 में 80, 80 में 80, 80 में 85, ऐसे जान लीजिए आप। 5 सीट हम लोगों की तरफ से एक्स्ट्रा दे रहे हैं। सरकार बनेगी और कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता, मैं गर्व से कह रहा हूँ। इतना यूपी में लग रहा है आपको इतना सीटें आ जाएंगी? बने यूपी नहीं पूरे देश में पूरे देश में सीटें आएंगी। अरे अब विपक्षी नेता को क्यों दिक्कतें हो रही? अब सरकार से हट गए, पैसा मिल नहीं रहा है, गद्दी मिल नहीं रही है, तो चुनचुने काट रहे हैं, तो मुंह में जो भी आ रहा है बिना सोचे समझे मुंह से निकाल रहे हैं। अब राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। पहले आप हम लोग ये भी तो समझे, न्याय यात्रा का मतलब क्या? गाड़ी पे बैठ के निकल जाना। ये कहाँ की न्याय यात्रा है? ये न्याय यात्रा में क्या है? निकल जाना। कह रहे हैं ना, सबकी जातियों के साथ OBC दलित ये सारी चीजें उनके साथ अन्याय होता आया है, वही चीज का हम क्या अन्याय होता हुआ आया है? जो OBC हिंदू हैं, जो हिंदू भाई हैं हमारे, उनके लिए राम मंदिर बन गया, 70 साल में आज तक बन नहीं पाया। और अरे मोदी जी दिल में क्यों बैठ गए? ये भी तो समझो, जो काम थे 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया। आपकी 70 साल सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? आप कर देते, आप लोगों के दिलों में आ जाते, आप करते तो। लेकिन नहीं, आपको मजा आ रहा था हिंदुस्तान की जनता को अटका के रखे, आपने 70 साल तक अटका के रखा। लेकिन आज जब एक आदमी आगे बढ़कर आया और हिंदुस्तान की देश को उसने सारे काम किए हैं और भगवान राम को लाया है, तो उसमें दिक्कत क्या है? आपको लग रहा है? इसी बात है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम को लाएंगे। लेकिन यही तो कह रहा, राम के नाम पर राजनीति बहुत हो रही है ना, बीजेपी वाली। देखिए जैसे बात ये कि हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक, CDS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC के लिए। तो मेन बात ये है, काफी जनता जो है उन लोग मतलब एक तरह आप जैसे कह रहे हैं कि राम के नाम पे वोट चल रहा है, वो नहीं है। हम लोग स्टैट्स पढ़ रहे हैं। जैसे अभी मोदी गए थे आजमगढ़, तो वहां पे उन्होंने 782 नई योजनाएं लाई हैं, 600 या 1600 करोड़ मतलब उन्होंने बजट लॉन्च किया है, जिससे वो मतलब सिटी पूरा डेवलप होगी। अभी बनारस हो गए थे, बनारस के वो सांसद है इस समय, तो बनारस में काफी डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर न्यू बना, वो भी डेवलपमेंट का एक हाथ है। इंडिया की GDP बढ़ गई है, इंडिया अभी 4th नंबर पे स्टैंड कर रहा है ना पूरे वर्ल्ड में। तो वो क्यों स्टैंड कर रहा है? क्योंकि मोदी है। मोदी सिर्फ है उस वजह से नहीं है, गवर्नमेंट के साथ साथ जो इंडिया की सिटीजन है वो भी अभी ग्रो कर रही है। मेक इन इंडिया जो आया, जिससे हर घर में लोग अपनी मतलब कुछ भी इनोवेशन अगर वो कर रहे हैं तो वो देश तक पहुंच रहा है, ठीक, वो आया। और जो मतलब लेडीज के लिए हमने लॉन्च किया, जैसे स्विंग मशीन, वो मतलब सिलती है ना सब, सुविधा, वो सिलने वाला काम होता है, कपड़ा सिलने वाला, हाँ, वो सब भी तो बढ़ रहा है। लेडीज जो घर के बाहर। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सरकार ये कहा जा रहा है कि 10 साल में हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, एक विशेष अल्पसंख्यक वर्ग है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। नहीं, मैं इस पे कहना चाहूंगा, सुधांशु त्रिवेदी जो है
वो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने अभी कहा था कि जो वीर अब्दुल हमीद मरे थे कारगिल के टाइम पे, उनके घर कौन गया था कांग्रेस से? कोई गया था? नहीं। लेकिन बीजेपी की सरकार में वो वहां पे गए, उन्हें सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उनके घर पे कोई कांग्रेस का नेता गया था आज तक? कोई नहीं गया है। लेकिन बीजेपी की सरकार में गए, वहां पे उन्होंने सम्मानित किया। आप देख सकते हैं पुलवामा अटैक जो हुआ था, उसके बाद इंडिया ने क्या किया? काउंटर में सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन उसके लिए तो जो उसके राज्यपाल उस समय थे जम्मू कश्मीर के, वो भी तो यही कर रहे हैं ना कि जानबूझ को उसको फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया पुलवामा अटैक। नहीं, ये आप नहीं कह सकते ना। कोई मतलब इतना बड़ा कोई पागल ही होगा जो अपने देश के जवानों को मरवाएगा। कहने को तो अपोजिशन में राहुल गांधी ने भी कह दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक झूठा है। वो तो साफ तौर पे अपनी इंडियन आर्मी पे एक झूठा आरोप लगा रहा है ना। अगर तुम अपनी इंडिया के आर्मी पे ऐसा आरोप लगा दोगे कि तुम्हारा इंडिया का जो आर्मी है वो झूठ में अपना फेम कमाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, ये तो गलत बात है ना। जिसके वजह से राहुल गांधी सुरक्षित हैं, जिसके वजह से उनके परिवार को सिक्योरिटी मिल रही थी, उनसे वो सिक्योरिटी बाद में मतलब छीन ली गई थी। भले किसी भी वजह से ली गई हो, लेकिन उनके पूरे परिवार को Z+ सिक्योरिटी क्यों दी जाए? अच्छा, आपसे ये पूछना चाहिए कि राहुल गांधी इस समय जब यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें जाति हमेशा हर जगह जाति जनगणना की बात हो रही है, सारी चीजें। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो यूथ किधर जाएगा? 5 ट्रिलियन की तरफ जाएगा या जाति जनगणना में जाएगा? नहीं, यूथ शुड डायरेक्टली गो टू द 5 ट्रिलियन because at this stage we have to focus on the development of our nation। हम मतलब किसी भी ये जातवाद पे हम लोग को बहस ही नहीं करनी चाहिए। मैं पॉलिटिक्स नहीं देखता हूँ, ठीक। मुझे राहुल गांधी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, उसमें नहीं फर्क पड़ता है। मुझे स्टैट्स पे फर्क पड़ता है कि मोदी ने अभी क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन आई है। वंदे भारत आई है, रेलवे जो किसी जमाने में घाटे में चलती थी, वो अभी आगे चल रही है। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल रही है। आज तक इंडिया को प्रेसिडेंसी क्यों नहीं मिली? G20 मिली, उसके बाद एक G8 है। लेकिन अभी CAA भी आ गया है कि जो विदेश में हिंदू हैं वो प्रताड़ित हो रहा, अन्य देशों में है। क्या लग रहा है उसके बारे में? नहीं, CAA तो अच्छी चीज है ना। उससे मतलब काफी मतलब एक जो आम नागरिक है उसको एक दर्जा तो मिलेगा। जो बाहर से अगर इंडिया में कोई आया है, जैसे बांग्लादेश का जब पार्टीशन हुआ था, कई सारे बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में आ गए थे और वो यहाँ पे चुपके से आके वोट डाल रहे थे। लेकिन CAA आएगा तो हमें पता तो चलेगा ना कौन हमारे देश का है, कौन हमारे देश का नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के जो है अभी 24 का चुनाव है, इसलिए CAA को लाया जा रहा है, जानबूझ के जो है एक तरीके से हिंदू वाली। नहीं, CAA इससे पहले भी तो आया था। इससे पहले भी तो आया था। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं, ये मुस्लिम भाइयों को हमसे अलग करने के लिए। ममता बनर्जी सबसे ज्यादा गुस्सा है इसमें। दीदी हमारी सबसे ज्यादा गुस्सा है। क्यों? क्योंकि अगर बंगाल में उसकी सबसे ज्यादा जो वोट पोल है, वोट बैंक जो उसकी है, वो बांग्लादेशी लोग हैं। तो अगर उन्हें यूपी से अगर CAA आने के बाद वो चीजें सेपरेट हो रही हैं, तो वो चीजें सेपरेट होनी चाहिए ना। हमें पॉलिटिक्स पे नहीं जाना है ना, हमें स्टैट्स देखना है कि क्या चीजें क्या चल रही हैं, किसके द्वारा क्या हो रहा है। अभी तो पहली बार हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर कोई ये IFS का बना, इंडियन फॉरेन सर्विस से पहली बार हुआ कि S जयशंकर बने हैं। S जयशंकर, कितने बाहर के जो वो मतलब डिप्लोमेट्स रहते हैं, वो लोग इंडिया पे इतने कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन S जयशंकर उसे काफी अच्छी तरह से रिटेलिएट कर रहे हैं। क्यों? आपको नॉलेज है इस बात में। तो आपको लगता है कि मतलब जो मोदी का मंत्रिमंडल है, जो उनके मंत्री हैं, आपको लगता है ज्यादा बेहतरीन तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री? बिल्कुल। अब आप नितिन गडकरी को ले लीजिए, उन्होंने कई सारे एक्सप्रेसवे बना दिए। इतने साल में जो चीजें नहीं हुई थी वो एक्सप्रेसवे तो बनी। यमुना एक्सप्रेसवे, ये शायद अखिलेश यादव, हाँ, ये भले बनी हो। बाकी सारे आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे हमारे गोरखपुर से बनी है, वो सब नितिन गडकरी की देन है। उसके बाद अभी ये इथेनॉल प्रोडक्शन वाली आ रही है, पेट्रोलियम, वो भी तो आखिर नितिन गडकरी ने ही तो ला रहा है वो चीज। तो लेकिन आपको लग रहा है कि क्या माहौल अभी 24 का क्या माहौल देखिए, इस बार नरेंद्र मोदी को चुनना पसंद करेंगे या क्योंकि अखिलेश यादव जो यहाँ के पूर्व में मुख्यमंत्री है, वो भी PDA की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी की बात कर रहे हैं, लग रहा है इस पे जाएगी जनता? नहीं, जो अपने टाइम में ये जैसे आतिक अहमद लोग को जिसने पाला है, वो इन सब चीजों की बातें ना करें तो वही बेहतर रहेगा। अच्छा जी। इनकाउंटर की बात तो यही करते हैं ना, ऐसे लोगों को जब मारा जाता है सवाल भी उठाते हैं सरकार पे। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं। जिन्होंने अब जिनके पाले हुए बच्चे को अगर कोई मार रहा है तो वो तो सवाल उठाएंगे ही। और आप इधर % वो बिल्कुल सवाल उठाएंगे। आपके परिवार आपके बच्चे को कोई मार देगा, अतीक अहमद जैसे उनके गुंडों ने जो पाल रखा था, अतीक अहमद जैसे गुंडों को उन्होंने पाल रखा था, तो सवाल तो उठाएंगे। शांति है प्रदेश में, लग रहा है कि एकदम सही माहौल है। बिल्कुल शांति है भाई। हम अभी इन सब लोगों की बात कर रहे हैं। अभी सपा सरकार आती तो यहाँ से गुंडे आ चुके होते इतनी देर में। हम लोग पोर्श इलाके में खड़े हैं, कोई दिक्कत हमें हो रही है? कोई इतने यहाँ क्राइम हो रहा है, यहाँ तो इतनी भीड़ रहती है, कोई क्राइम हो रहा हो तो आप बताइए।
हाँ, तो मतलब योगी सरकार, मोदी सरकार आज खुले में हमारी बहनें, हमारी मम्मियाँ, हमारी मौसियाँ, सब बहनें घूम रही हैं। कोई इनके साथ छेड़खानी हो रही है क्या? शाम के 8 बज के निकल भी चुके हैं, कोई दिक्कत हो रही है क्या? चिल्लम चिल्लाई मच रही है क्या? कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है? अच्छा जी। लेकिन ये आरोप बाबा पे लगता है कि बहुत कट्टरवादी सरकार है, ये टारगेट कर रही मुसलमानों को लेकर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। कट्टरवादी सरकार आपको लगती है? नहीं, कट्टरवादी नहीं है। अब वो अगर उस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, वो अपने रिलीजन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसमें कोई कट्टरवाद नहीं है ना। अब वो जाकिर नहीं, एक कौन, ओवैसी जो है, अब वो अपने मुस्लिम भाइयों को ज्यादा बढ़ावा देता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुस्लिमवाद काफी ज्यादा फैला रहा है। नहीं, लेकिन वो कहा जाता है कि देश में मस्जिदें गिराई जा रही, टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी विकास दुबे जी को अगर आप लोग ना भूले हो, अभी उन्होंने पुलिस वालों को मारा था, तो वो तो ब्राह्मण थे। उनका इनकाउंटर योगी जी ने क्यों करवाया? उन्होंने गलत किया। जो गलत करेगा, मैं गलत करूंगा, आप गलत करेंगे, सरकार सबको, इस देश की न्यायालय सबको सजा देगी। ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा, सरकार जो है, राहुल गांधी, विपक्षी जो दल बने हुए हैं, क्या लग रहा है ये कंपटीशन में कहीं नरेंद्र मोदी की तुलना में ठहर रहे हैं? सर, कंपटीशन की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो भी डेवलपमेंट हुई है आज तक के टाइम पे, वो मोदी के टाइम पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई। डिजिटलाइजेशन जो हुआ है इंडिया का, मोदी के टाइम पे हुआ। जो आज हम यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, एक आम आदमी जो ठेले में चना बेच रहा है वो भी यूपीआई लेके चल रहा है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में यूपीआई पेमेंट के मामले में काफी टॉप पे चल रहा है। मतलब सबसे ज्यादा यूपीआई यूज होता है इंडिया में। क्यों? आखिर मोदी आया था, भीम यूपीआई उसने लाया, ठीक। उसके बाद आजकल जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, मतलब जो गन्स हम पहले फॉरेन कंट्रीज से लेते थे, वो इंडिया की काफी बढ़ गई है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, पहले हम चाइना से मोबाइल लेते थे, लेकिन अब जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है फॉरेन कंट्रीज में। काफी सारे मोबाइल्स, या तो वीट प्रोडक्शन, या तो जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो मतलब अपने हाथों से बुनाई करना, हाथों से कुछ बनाना, वो सभी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है फॉरेन में। हमारे मतलब इस टाइम पे हम वोट करेंगे, जो बदलाव ला रहा है उसे हम डायरेक्ट वोट करेंगे। ठीक है, इंडिया को मजबूत जो करेगा, जो बदलाव। या श्योर। तो देखिए, 24 के चुनाव से पहले लखनऊ के यूथ क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और जिस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, आज पास हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं लखनऊ के लोग, यही दिखाने की कोशिश हो रही है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विवेक, मैं शिव शंकर उपाध्याय, धन्यवाद।